पढ़े लिखे हैं झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, खुद बता दिया। हेमंत सोरेन ने झामुमो के टिकट पर साहिबगंज जिले की बरहेड़ विधानसभा सीट से झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 के लिए नामांकन दाखिल किया है। इसके साथ ही उन्होंने एक शपथ पत्र दाखिल किया है, जिसमें बताया है कि उन्होंने साइंस में इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई की है। हेमंत सोरेन ने इस एफिडेविट में लिखा है कि उन्होंने बिहार के पटना यूनिवर्सिटी से इंटरमीडिएट ऑफ साइंस की डिग्री ली है। वर्ष 1994 में उन्होंने यह परीक्षा पास की थी। हेमंत सोरेन ने 24 अक्टूबर 2024 को शपथ पत्र देकर चुनाव आयोग को यह जानकारी दी है। इसमें उन्होंने अपने बारे में अन्य जानकारी भी दी है। चंपई सोरेन का सीएम हेमंत सोरेन पर बड़ा आरोप, बोले मेरे कार्यकाल की उपलब्धि बता रही है सरकार। कुछ माह पहले पूर्व झामुमो से बीजेपी में आए पूर्व सीएम चंपई सोरेन का सुर पूरी तरह बदल गया है। उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा है कि मौजूदा सरकार ने जनता के लिए कुछ नहीं किया है। वह मेरे 5 महीने के कार्यकाल की उपलब्धियां बताकर आज जनता से वोट मांगने जा रहे हैं। जनता सब जानती है, अब की बार परिवर्तन होकर रहेगा। बता दें कि उन्होंने ये बातें ऐसे वक्त में कही जब झारखंड की राजनीति गर्म है, लेकिन कभी उन्होंने विधानसभा के विशेष सत्र में खुद को हेमंत सोरेन पार्ट 2 बताया था। दरअसल चंपई सोरेन बुधवार को भाजपा का सिंबल लेकर पहली बार सरायकेला जिला मुख्यालय पहुंचे थे। इसी दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक भी की। घाटशिला विधानसभा सीट पर झामुमो कांग्रेस भाजपा सब जीते। झारखंड अलग राज्य बनने के बाद अब तक 4 बार विधानसभा के चुनाव हुए हैं। घाटशिला विधानसभा सीट से अब तक किसी भी विधायक को लगातार 2 बार चुनाव जीतने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ। इस सीट पर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने 2 बार चुनाव जीता है। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी को एक बार जीत मिली है। वर्ष 2019 के झारखंड विधानसभा चुनाव में घाटशिला विधानसभा सीट पर झामुमो के रामदास सोरेन ने जीत दर्ज की थी। रामदास को 63,531 वोट मिले थे। बीजेपी इस चुनाव में दूसरे स्थान पर रही थी। पलामू के पहाड़ी इलाके में पुलिस नक्सली मुठभेड़, अंधाधुंध फायरिंग, रोजमर्रा के सामान जब्त। झारखंड के पलामू जिले में पुलिस नक्सली मुठभेड़ हुई है। इसमें दोनों तरफ से कई राउंड फायरिंग हुई। पहाड़ी इलाके का फायदा उठाते हुए नक्सली भागने में सफल रहे। इस दौरान पुलिस ने नक्सलियों द्वारा उपयोग में लाए जा रहे सामान को जब्त किया। मुठभेड़ के बाद पुलिस इलाके में सर्च ऑपरेशन चला रही है। पलामू जिले के छतरपुर, नवाब बाजार और पाटन थाना क्षेत्र के बॉर्डर इलाका तुरी दाग के पहाड़ी इलाके में पुलिस और टीएसपीसी नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है। पुलिस और टीएसपीसी नक्सलियों के बीच कई राउंड फायरिंग हुई। हालांकि किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। इस दौरान पुलिस ने नक्सलियों के रोजमर्रा के सामान बरामद किए हैं। पलामू में शादी की खुशियां मातम में बदली। सड़क हादसे में दूल्हे के रिश्तेदार समेत 4 की मौत। पलामू में सड़क हादसा में 4 लोगों की मौत के कारण एक परिवार की शादी की खुशियां मातम में बदल गई। इस घटना में 3 के घायल होने की सूचना भी है। घटना बुधवार देर रात उरूर गांव की है। मृतकों की पहचान जावेद अंसारी, यासीन अंसारी, मुस्तकीन अंसारी के रूप में हुई है। वहीं एक अन्य की पहचान अब तक नहीं हो पाई है। सभी की उम्र 50 से 55 साल के बीच बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक सभी दूल्हे के रिश्तेदार थे। बताया जाता है कि बारातियों को लेकर एक स्कॉर्पियो कार बिहार के गया जिले से पलामू के लेस्लीगंज जा रही थी। इस दौरान कार अनियंत्रित होकर पलट गई, जिससे कार में सवार 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गया। मिली सूचना के मुताबिक कार की रफ्तार बेहद तेज थी, जिस कारण चालक अपना नियंत्रण खो बैठा। झारखंड के इस दिग्गज नेता पर जमकर बरसे शिवराज सिंह चौहान, बोले अपने कार्यकाल में खूब खाया बालू। मोदी सरकार ने नल जल योजना के तहत गरीबों के घरों तक पानी पहुंचाने के लिए जो पैसा भेजा, पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने वह पैसा गबन कर लिया। इस वजह से ग्रामीणों तक शुद्ध पेयजल नहीं पहुंच सका है। उन्होंने अपने कार्यकाल में खूब बालू खाया है, इसलिए बाल्टी में बालू बेचने की नौबत आ गई है। यह बातें भाजपा के झारखंड विधानसभा चुनाव सह प्रभारी केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कही। शिवराज सिंह चौहान बुधवार को गढ़वा विधानसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी सत्येंद्र नाथ तिवारी के नामांकन के अवसर पर आयोजित जनसभा को संबोधित कर रहे थे। कोल्हान का असली टाइगर कौन? इस बार बदल चुके हैं सियासी समीकरण और मुद्दे। झारखंड में वर्ष 2024 का चुनावी बिगुल बज चुका है। सियासी दलों व गठबंधनों की नजर झारखंड की सभी 81 सीटों पर है। वे अधिकतम सीटें जीतकर सत्ता पर काबिज होना चाहते हैं। पिछले चुनाव के मुकाबले यह चुनाव
कुछ अलग सा है, जिसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतर रहे हैं। इंडिया गठबंधन बनाम एनडीए के इस जंग में दोनों ही गठबंधन की नजरें खास तौर से कोल्हान पर टिकी हुई है। वर्ष 2019 के विधानसभा चुनाव में कोल्हान की 14 में से एक भी सीट भाजपा ने नहीं जीत पाई। उस चुनाव में झामुमो ने 11, कांग्रेस ने 2 सीटों पर कब्जा जमाया था, जबकि एक सीट निर्दलीय के खाते में गई थी। इस बार पूरे राज्य की निगाह कोल्हान पर है। इसकी वजह यह है कि सियासी समीकरण और चुनावी मुद्दे बदल चुके हैं। सभी सीटों में एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच सीधी टक्कर है। अवैध लकड़ी लदा सवारी वाहन जब्त। छिपा दोहर पूर्वी वन क्षेत्र से बुधवार को वन विभाग ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए सखुआ का सिल्ली से लदा एक सवारी गाड़ी को पकड़ा है। इस संबंध में जानकारी के अनुसार डीएफओ पी जेन्ना को गुप्त सूचना मिली थी कि छिपा दोहर केड़ के रास्ते वाहन से कीमती लकड़ी की तस्करी की जानी है, जिसके बाद रेंजर शंकर पासवान ने निर्देश पर प्रभारी वनपाल दिलीप कुमार के अगुवाई का एक टीम गठन किया। टीम ने केड़ जंगल के शिव मंदिर के पास से एक वाहन को पकड़ा, जिसमें 5 पीस सखुआ का सिल्ली लदा था। हालांकि इस दौरान अंधेरे का फायदा उठाकर तस्कर भागने में सफल रहे। वन विभाग ने वाहन को जब्त कर अग्रसर कार्रवाई में जुट गई है। मौके पर प्रभारी वनपाल दिलीप कुमार, नंदलाल साहू, संतोष कुमार आदि वनकर्मी शामिल थे। तेजस्वी यादव का बीजेपी पर हमला, कहा सरकार गिराने के लिए सीएम हेमंत सोरेन को किया गिरफ्तार। राजद नेता एवं बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा कि भाजपा के लोग बेईमान हैं। जब इन लोगों की सरकार नहीं बनती है तो ये विधायकों को खरीदने की कोशिश करते हैं। झारखंड में भी ऐसे ही साजिश की गई, विधायकों को खरीदने की कोशिश हुई। झारखंड में सरकार बनाने के लिए भाजपा ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जेल भिजवाया था। ईडी, सीबीआई समेत अन्य एजेंसियों को पीछे लगाया। दरअसल तेजस्वी यादव बुधवार को चतरा विधानसभा सीट से राजद के प्रत्याशी रश्मि प्रकाश के नामांकन में पहुंचे थे और सदर थाना के सामने मैदान में आयोजित नामांकन सभा को संबोधित किया। पाकुड़ विधानसभा सीट से कौन होगा कांग्रेस का प्रत्याशी? जेल में बंद आलमगीर आलम या कोई और? पाकुड़ विधानसभा सीट से चुनाव भी इस बार काफी दिलचस्प होने वाला है। ईडी की कार्रवाई के बाद पाकुड़ के विधायक और पूर्व मंत्री आलमगीर आलम जेल में हैं। ऐसे में चुनाव के वक्त नुक्कड़ पर हो या चाय की दुकान पर हो या ग्रामीण चौपालों में एक ही चर्चा हो रही है कि क्या कांग्रेस आलमगीर को फिर से टिकट देगी? क्या जेल में रहकर भी आलमगीर आलम चुनाव लड़ेंगे या कांग्रेस इस बार कोई नया उम्मीदवार देगी? पाकुड़ के लोग आपस में राजनीतिक चर्चा कर रहे हैं। यही चर्चा हो रही है कि आलमगीर नहीं तो कांग्रेस का प्रत्याशी कौन होगा, क्योंकि एनडीए खेमे से तो संशय खत्म हो गया है। आज सुने प्रत्याशी की घोषणा कर दी है। ऐसे में चर्चा है कि इस बार कांग्रेस से पूर्व विधायक अकील अख्तर चुनाव लड़ सकते हैं और टिकट को लेकर रस्साकसी चल रही है। हेमंत सोरेन ने बरहेड, कल्पना ने गांडे से भरा पर्चा। रांची से सीपीसी महुआ मांझी ने भी किया नामांकन। आज 100 से ज्यादा प्रत्याशियों का नॉमिनेशन। झारखंड विधानसभा चुनाव के पहले चरण के नामांकन का आज यानी 25 अक्टूबर को आखिरी दिन है। इससे एक दिन पहले कई दिग्गज नेता पर्चा भर रहे हैं। इसमें झारखंड सीएम सोरेन, उनकी पत्नी कल्पना सोरेन भी शामिल है। वहीं रांची से बीजेपी प्रत्याशी सीपीसी, उनके प्रतिद्वंदी महुआ मांझी ने भी नॉमिनेशन फाइल किया है। गुरुवार को अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में 100 से अधिक प्रत्याशी पर्चा भर रहे हैं। हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन ने गांडे सीट से अपना नॉमिनेशन फाइल कर दिया है। राज्यसभा सांसद सरफराज अहमद के बाद वो नामांकन करने पहुंची। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बरहेट से नामांकन किया। नामांकन के बाद सीएम बोरियो के डुमरिया मैदान में आयोजित सभा को संबोधित करेंगे। झारखंड में धन बल के खिलाफ प्रशासन सख्त। बस में मिले इतने किलो चांदी के गहने और बर्तन। राज्य में निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव कराने को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर है। झारखंड से लगने वाली सीमा पर चौकसी बढ़ा दी है। इसे लेकर अभियान चलाया जा रहा है और पुलिस को सफलता भी मिल रही है। झारखंड बंगाल अंतर्राज्य सीमा पर बीते रात्रि विशेष चेकिंग के दौरान मैथन ओपी प्रभारी आकृष्ट अमन ने कोलकाता से रांची जा रही रॉयल क्रूज बस संख्या यूपी 4180-1888 से जांच के दौरान सुनील कुमार सोनी के बैग से 2 केजी 639 ग्राम चांदी का बर्तन एवं गहना पकड़ा गया। मैथन पुलिस ने बताया कि सुनील कुमार सोनी ने पूछताछ में बताया कि धनबाद में गहना का दुकान है। मैथन पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। वहीं दूसरा मामला गफ्फरबाड़ी ओपी क्षेत्र के NH 17 का है, जहां होटल में एक युवक के पास से 1,09,000 रुपया बरामद किया गया। झारखंड चुनाव में धन बल का खेल शुरू। बोकारो धनबाद में मिले इतने लाख रुपये।
धनबाद बोकारो जिले के सीमा पर महुआ में बने अंतर जिला चेक नाका पर एक कार से 71.97 लाख रुपए नकद बरामद हुआ। चालक और उसमें सवार 5 लोगों को महुदा थाना प्रभारी धीरज कुमार ने थाना लाकर पूछताछ की। पूछताछ में रांची से आने की बात कही। गाड़ी की जांच किए जाने पर नोटों से भरा बैग झाड़ी में फेंककर भागने लगे। उसके बाद पुलिस ने उसे खदेड़ कर पकड़ा। इधर चिरकुंडा थाना अंतर्गत बंगाल सीमा पर चेक पोस्ट पर जाँच के दौरान 2 वाहनों से 4.0 लाख रुपए जब्त किए गए। इसमें 3.50 लाख 24 परगना निवासी कोयला व्यवसायी संजीत कुमार सिंह के वाहन से व 54,000 कुल्टी निवासी तन्मय पाल के वाहन से मिला। सरकारी फाइलों ही नहीं, चुनावी घोषणा पत्र से भी गायब होती जा रही कन्हर सिंचाई परियोजना। जानिए क्या है परियोजना। गढ़वा जिले की अति महत्वाकांक्षी कन्हर जलाशय सिंचाई परियोजना न सिर्फ सरकारी फाइलों में गुम होती नजर आ रही है, बल्कि यह अब सभी राजनीतिक दलों के चुनावी घोषणा पत्र से भी गायब होती जा रही है। पिछले करीब 4 दशक तक यह हर लोकसभा और विधानसभा चुनाव में गढ़वा जिले का महत्वपूर्ण चुनावी मुद्दा रहता था। सभी राजनीतिक दल अपने घोषणा पत्र में कन्हर सिंचाई परियोजना को चालू करने का वादा करते थे। इस मुद्दे को लेकर संघर्ष करने वाले कई लोगों को जनता ने अपना प्रतिनिधि भी बनाया, लेकिन बीते 2-3 विधानसभा और लोकसभा चुनाव से यह मुद्दा गायब हो चुका है।